बिहार के कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग को लेकर पीएचडी शोधार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर 18 दिन से अनशन पर भी कई छात्र बैठे हुए हैं और आज सड़क पर उतरे हैं। इनका आज लोक भवन मार्च है। लोक भवन मार्च के लिए ये लोग यहाँ से चलने वाले हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क का यह एरिया है। हम सीधे बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मसला है और क्या आप लोग करना चाहते हैं। तो सीधे सीधी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है मामला क्या है? ये मामला 2026 नियमावली जो आई है उसके विरोध में हम नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली हो रही है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी 2018 टेबल 3E लागू हो तथा अतिथि सहायक प्राध्यापक को नियमित किया जाए। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार का जो रवैया है आप देख रहे हैं कि सरकार गूंगी है, बहरी है। इतने दिनों से आज 18 दिनों से आंदोलन हो रहा है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं है। सरकार को चाहिए कि हम लोगों से बात करे, पीएचडी नियमावली 2018 3A लागू करे। अब सवाल है कि मैट्रिक में भी आप नंबर दे रहे हैं, इंटर में नंबर दे रहे हैं, जेआरएफ के बराबर पीएचडी को नंबर दे रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? पीएचडी लोग करने में कितना मेहनत लगता है। जेआरएफ का परीक्षा मात्र एक इंट्रेंस होता है पीएचडी के लिए, तो आप जेआरएफ में उतना ही नंबर दे रहे हैं, पीएचडी में उतना ही नंबर दे रहे हैं। उम्र सीमा आप 55 से घटा करके 43 कर दिए हैं। पीएचडी करते करते लोगों को 40 साल, 42 साल, 43 साल लग जाता है। यानी उम्र सीमा की भी लड़ाई है आपकी? उम्र सीमा की लड़ाई है। हम भी एक अभ्यर्थी हैं। अब हमारा उम्र 51 साल प्लस हो गया है। तो मान लीजिए कि हम इतने दिनों से अतिथि सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, तो हम लोगों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम डॉक्टर नवीन कुमार सिंह हुआ। देखिए, डॉक्टर नवीन सिंह से हमने बात की। उन्होंने कहा कि देखिए उम्र को लेकर भी मसला है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पीएचडी शोधार्थी जमे हुए हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। लोक भवन के तरफ ये लोग कूच करने वाले हैं और देखिए हम अभी बात करेंगे। देखिए कुछ महिला से भी बात करते हैं। क्या हुआ, क्या आप लोग सड़क पर उतरे, क्या हुआ है भाई? यही है, आपके भारत आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है और आप ये देखिए, ये भारत, आज़ाद भारत की तस्वीर आपको दिख रही है, जहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है पीएचडी की, वो डिग्री धारक सड़क पर हैं। आप इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या भारत विकसित बनेगा? तो क्या है आपका भाई? बिल्कुल हमारी मांगे यही है। ये जो सरकार है, जो इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, इनकी तानाशाही रवैया क्या है? बिल्कुल तानाशाही रवैया इनका यही है कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए 2026 स्टैट्यूट बनाया है, जो मनगढ़ंत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने बना दिया 2026 नियमावली। अब उस नियमावली के तहत ये बहाली कर रहे हैं। 2020 में उनकी नियमावली कुछ और थी। 2026 में जो नियमावली इन्होंने बनाई है वो यूजीसी रेगुलेशन को ताक पे रख के बनाई है। यूजीसी रेगुलेशन को हटाने का कोई संवैधानिक अधिकार इनको नहीं है। ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मिनिमम स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं कर सकते हैं। उनको वायलेट करते हुए 2026 की नियमावली बनाई गई है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करें। आप नहीं ये कर सकते। इसलिए मेरी मांग यही है कि आप बिहार विश्वविद्यालय में जो अपॉइंटमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी 2026 की नियमावली को रद्द कीजिए। हमारी प्रमुख मांग है। एज लिमिट इन्होंने 55 वर्ष पहले था, हटा के 43 भैया 43 कर दिया गया है एज लिमिट ना, 55 से सीधे 43। क्या इसका क्या लॉजिक देंगे सरकार? पीछे कोई लॉजिक देंगे? अपने मन से कर देंगे या आपका तानाशाही चलेगा? अपने मन किस हिसाब से आपने किया? किस हिसाब से आपने 55 से घटा के 43 कर दिया? ये सरकार से मेरा क्वेश्चन है। इसके तर्क देना होगा उनको। उसके बाद हमारी तीसरी मांग जो है, जितने बिहार में जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, बिहार के विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, उनकी सेवा वो बहुत सालों से शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं। सहायक प्राध्यापक को भी रखा जाए, ये आपकी मांग? अतिथि सहायक प्राध्यापक का सेवा समायोजन किया जाए, परमानेंट किया जाए। और उसके चौथी हमारी मांग यही है कि जो बिहार के युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको बिहार में ही नौकरी मिले, उनको
इनको डोमिसाइल नीति बनाए सरकार, यही हमारी प्रमुख मांग है। देखिए प्रमुख मांग इन्होंने बताया, और देखिए महिला है ये, और देखिए अभी हम और कुछ यहाँ पर पीएचडी शोधार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि सड़क पर उतरे हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बड़ी संख्या में ये सड़क पर उतरे हैं। लोक भवन मार्च इनको करना है। वैसे अभी तक यहाँ से ये लोग नहीं चले हैं, चूँकि अलग अलग तरह की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोक भवन मार्च करेंगे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोक भवन मार्च से अच्छा है कि यहीं वीर कुंवर सिंह पार्क के सामने ही हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो इस तरह से देखिए ये लोग अब चल चुके हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मांग है वो सिर्फ यही मांग है कि पीएचडी जो शोधार्थी हैं उनकी उम्र सीमा जो बढ़ाई गई है वो सरकार उम्र सीमा को कम करे, और उसके साथ साथ इन लोगों का ये भी कहना है कि इसकी बहाली जल्द से जल्द किया जाए। तो अब निश्चित तौर पर जो स्थिति है, देखिए ये लोग यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, और सीधा सीधी अगर हम कहें तो इनका मार्च अब लोक भवन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल निश्चित तौर पर जो मांगे इनकी है उस मांग को लेकर जिस तरह से ये लोग अनशन पर भी बैठे हुए हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है। तो इनका कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक हम लोग ऐसे ही पटना के सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, और कहीं न कहीं जो हमारी वाजिब मांग है उसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ लल्लू राम के लिए कुंदन कुमार की रिपोर्ट।